आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के ऊपर आज बहुत इंडियन मीडिया के अंदर शोर है। उनसे मंसूब कुछ बयानात हैं, ख़ास तौर पर वो एक बयान है जिसको इंडियन मीडिया कोट करता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि अगर पाकिस्तान को ख़तरा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, अकेले नहीं जाएंगे, आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। हमारे ऑफिशियली उसको डिनाई किया गया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट किया गया। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका मकसद अमेरिका को फ़तह करना भी नहीं है, बरतानिया के ऊपर हमला करना भी नहीं है। हमने एक ही मकसद के लिए बनाया और उसका आगाज़ इंडिया ने किया था एटमी धमाका करके 70s में, और फिर जब 98 में भी न्यूक्लियर टेस्ट किए गए तो उसका आगाज़ भी इंडिया ने किया था। और हमें अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को हासिल करने का और अपने दिफा को मजबूत बनाने का पूरा हक़ हासिल है, जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और ये हथियार कोई भी सेंसिबल मुल्क जो है किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। एक ही पूरी दुनिया में आज तक वाक़या है, और जापान के ऊपर जिसने किया था वो भी हमें सबको पता है, लेकिन कोई मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हथियार दूसरे का हमला रोकने के लिए, डराने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दूसरे मुल्क को फ़तह करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इंडियन मीडिया जो भी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करे, या उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसके ऊपर जो भी शोर करना चाहे, पाकिस्तान के दिफा के लिए ये लाज़िम व मलज़ूम था। नहीं तो जो आपको जोम था बहुत ज़्यादा कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी तगड़े हैं और न्यूक्लियर हथियार भी हमारे पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत बनाकर उसका मुजाहरा कर चुका है मई के महीने में, और आपके 6 जहाज़ जो गिरे 3 माह बाद आपको झूठी कहानियाँ घड़ के अपने लोगों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी कामयाबी आपको हासिल नहीं हो रही। एक इशू जो सबसे बड़ा है और वो ख़तरा अभी सर पे मंडला रहा है, इंडियन आर्मी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनके आर्मी चीफ़ के भी और एयरफोर्स चीफ़ के भी, बीजेपी के तो लीडरशिप के बयानात आ ही रहे थे, उनसे एक चीज़ की तरफ बहरहाल निशानदेही होती है कि जो जंग का ख़तरा है वो सरों पे मंडला रहा है। एक तो वो मई वाले महीने में हमने जो 4-5 रोज़ के अंदर आपस में लड़के देख लिया जिस पे उसके राफेल गिर गए, लेकिन अब वो उस खिफ़त को मिटाने के लिए और उस हज़ीमत को मिटाने के लिए दोबारा कोई और तरीका सोचेंगे। कभी वो ख़बर आती है कि वो सरहदों के करीब कोई मशक़ें वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनके एक आर्मी चीफ़ का बयान आ जाता है, एक दिन उनके एयर चीफ़ का बयान आ जाता है। हर चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन अदर वॉर। और उसका बड़ा फैक्टर यह है कि मोदी अंडर प्रेशर है, अपोजिशन तगड़ी होती जा रही है। राहुल गांधी रोज़ खड़ा होकर वो कहता है कि इसने हमारी सीटें चुराई हुई हैं, इसने इलेक्शन में धांधली की है, बिहार का इलेक्शन सर पे खड़ा है, अमेरिका से तल्लुकात में तलखी आ रही है, 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो ना घर के अंदर सुकून है ना बाहर सुकून है। तो ये ऐसे मौके के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे जो पसंदीदा मौजू होता है कि एंटी पाकिस्तान या बयानियाँ बनाएं या सरहदों के गिरमा दें, जिससे आवाम की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल हो जाए। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोग ये वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर पसंद नहीं करते, ना ये कोई पसंद करता है कि हम जाके इंडिया के ऊपर हमला कर दें, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में ये पसंदीदा चीज़ यही है कि वो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बनाएं। इलेक्शन में भी वो इसी तरीके से जाते हैं और उसी के ऊपर वो खेलते हैं। ये बड़ा क्लियर है उनका जुमला कि नेक्स्ट वॉर में हैपन वेरी सून। तो ये वेरी सून कितना सून है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दुश्मन की तरफ से आंखें कभी बंद नहीं कर सकते। पहले भी वो मस्जिदों के ऊपर हमलावर हुए थे, वो शहरी आबादियों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था कि मुरीदके के ऊपर और बहावलपुर के ऊपर और कश्मीर वाले इलाकों के ऊपर, और दोबारा भी उसी तरह की हरकत करेंगे। तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। दूसरा उसका हिस्सा आता है हमारी इंटरनल यूनिटी का, जिसका हमने 6-7 मई से लेकर 10 मई तक मुजाहरा किया था। ये कौम यूँ जम के खड़ी थी, 25 करोड़ लोग थे, पूरी फ़ौज के पीछे कौम खड़ी थी कि कोई ख़तरा आ जाएगा तो परवाह नहीं है, हम पूरी कौम लड़ने के लिए तैयार बैठे। और वो शायद इंडिया की तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़ एक पाकिस्तान का रद्दअमल था। कोई उसमें पीटीआई नहीं थी, कोई उसमें नून लीग नहीं थी, कोई इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं था। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम इस तकसीम को जो घर के अंदर थी उसको उसके बाद हमेशा के लिए मिटा भी देते। लेकिन जो पीटीआई के ख़िलाफ़ सज़ाओं का अमल है, मुझे लगता है कि ये रीट्रिगर होगा ये इशू, और आज भी उनके ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी को तो ज़मानत मिल गई है, और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो के मुताबिक उनकी 12 बाकी केसेस में भी बेल हुई है, तो वो बाहर भी आ सकते हैं आइंदा चंद रोज़ में। लेकिन बाकी लोगों को 10 साल और 5 साल आज भी सज़ाएँ दी गई हैं। और पहले वाले केस की जो तफसील है उसमें वो पुलिस अफसर कोई मेज़ के नीचे छुपा हुआ है, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उनके बयानात के ऊपर जो सज़ाएँ हैं वो सुपीरियर जुडिशरी में उनका बरकरार रहना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमें इससे आगे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, सियासी तस्फिया चाहिए, जिससे पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सके। आज जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाह खावर साहब हैं मारूफ माहिर कानून, और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं वज़ीर मुमलकत ख़जाना। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब, पहले आप बताइएगा, आर्मी चीफ़ का दूसरा विज़िट हुआ है विद इन 6-8 वीक्स,
और उसके ऊपर इंडिया में काफ़ी वावेला है। पहले के ऊपर भी इशू था, मोदी ने वाशिंगटन का दौरा छोड़ दिया था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रंप से बैठ के लंच कर रहा हो तो मैं वाशिंगटन नहीं आऊँगा, और काफ़ी उनकी खटाई पड़ गया मामला दो तरफा ताल्लुकात का। अभी दोबारा दौरा हुआ है और इंडिया में बहुत शोर है कि ये बयान दिया, ये बयान दिया। आपको क्या लगता है कि हमारे और अमेरिका के मामला कैसे आगे बढ़ने वाले, ख़ास तौर पर जो ट्रेड वाले मामला हैं उसमें क्या बेहतरी आ सकती है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई होप्स है, कहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, जिस तरह के आप अभी बता रहे थे कि जो शोर इंडिया में वो तो बचना है, उसकी वजह ये है कि अभी जो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का जो विज़िट है, ये एक तसलसल है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप का अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। और आपने पिछले चंद माह में देखा है कि आगाज़ इसका हुआ कि आप आज से 2-3 साल पहले देखें तो आप सोच नहीं सकते थे कि जिस टाइम पर साइफ़र लहराया गया था कि आज हम यहाँ पर खड़े होंगे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, कि हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी, फिर फील्ड मार्शल साहब का विजिट होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब इस सारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथनिंग को लीड कर रहे हैं। ट्रेड डील के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे जाके कॉमर्स सेक्रेटरी से मिलते हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, 2 विजिट्स होते हैं। दी एंड अप विद द टैरिफ, जो हमें टैरिफ मिलता है वो इस खत्ते में हमारे मेन कंपेटिटर्स के मुकाबले में सबसे बेहतर होता है। दिस वॉज इनकंसीवेबल 2-3 ईयर्स अगो। तो मेरे ख्याल से जब ये तसलसल हो और साथ साथ अब दूसरी तरफ भारत के ताल्लुकात का अमेरिका के साथ उसी रफ्तार से तनज़ली देखें, तो मेरे ख्याल से वो शोर तो बिल्कुल उनके एंड पे मचेगा। अब वो उसको स्पिन भी देंगे, वहाँ पे तशवीश भी है, उनकी पार्लियामान के अंदर भी बात हो रही है। लेकिन बिलाल साहब, हमें 19% मिला है, बांग्लादेश को 20 मिला है, थाईलैंड को भी 20 मिला है, तो हम कोई बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज वाली पोजीशन पे भी नहीं खड़े। मगर देखिए ना नदीम साहब, बात ये मैं फिर से दोहराऊंगा कि एक तो 29 से 19 हुआ, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि 2-3 साल पहले तो ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस खत्ते में हमें सबसे बेहतर टैरिफ मिलेगा। और अभी भी नदीम साहब जो एक अहम बात है, मैं ज़्यादा टेक्निकल तफसीलात में नहीं जाऊँगा, मगर अभी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक हेडलाइन टैरिफ तय हुआ है और अभी इसके अंदर जो आगे एग्रीमेंट है जिसके अंदर काफ़ी तफसीलात थ्रैश आउट होनी है वो भी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह उसमें मजीद तफसीलात सामने आएंगी। मेनली आपका टेक्सटाइल है ना जी, टेक्सटाइल में अगर आपको 4-5% का कुशन मिले तो हमारी जो महंगी एनर्जी और दूसरी कॉस्ट है उसमें कवर हो जाती है। वो आप ना करें तो बांग्लादेश एडवांटेज पे रहता है। ये 2 बड़े फ़र्क है, बाकी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक बात तो है ना नदीम साहब, कि इस टैरिफ के बाद आज हम जहाँ पर 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले खड़े थे, उससे तो हम बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान आ गए। तो बेहतरी तो यकीनन आई है और खत्ते में रिलेटिवली हमारा बेहतर टैरिफ तो है। आगे जैसे मैंने कहा अभी, क्योंकि वी हैव टू रिमेन सेंसिटिव टू द फैक्ट कि आगे अभी मजीद नेगोशिएशंस बाकी हैं टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट। दूसरी जो आपने पॉसिबिलिटी है टेक्सटाइल सेक्टर में आपको, जी देखिए अगेन दीगर चीज़ें उसमें आई थिंक दोनों तरफ से नेगोशिएट होनी है और इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ्स आई थिंक उसमें ज़्यादा चीज़ें वाजे होंगी। मगर आई थिंक इवन एट दिस स्टेज द डील वी हैव इज़ अ लैंडमार्क डील। दूसरी बात जो आपने की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, देखिए अमेरिका ने बड़े वाजे तौर पर, और चंद ट्रेड नेगोशिएशंस में ये ऐसा हुआ है या शायद ही कोई और ऐसी है जिसमें ये हुआ है